हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है जुपिटर वैगस लिमिटेड। JWL के नाम से पॉपुलर है ये स्टॉक। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक में एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, जिसका अगर ब्रेकआउट आ जाता है और स्टॉक उस ब्रेकआउट को होल्ड कर लेता है, फिर जो मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 94 रुपीज। तो इस टारगेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी विड्थ ऑफ असेंडिंग ट्राइंगल। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है दैट इज अराउंड 76 रुपीज और जो विड्थ ऑफ असेंडिंग ट्राइंगल है दैट इज अराउंड 18 रुपीज। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, ब्रेकआउट प्राइस एंड विड्थ ऑफ असेंडिंग ट्राइंगल को, आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 94 रुपीज का। हम रिपीट करें, ब्रेकआउट प्राइस है 76 रुपीज की और जो विड्थ ऑफ असेंडिंग ट्राइंगल है दैट इज अराउंड 18 रुपीज। इन दोनों वैल्यूज को जब आप ऐड कर देंगे, आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 94 रुपीज का। तो हम ये मान लेते हैं कि स्टॉक 76 की प्राइस का ब्रेकआउट दे देता है, क्योंकि अभी ब्रेकआउट आया नहीं है। 76 की प्राइस का ब्रेकआउट देने के बाद अगर स्टॉक उस ब्रेकआउट को होल्ड कर लेता है, तो इसमें कुछ इंटरमीडिएट टारगेट्स या फिर रेजिस्टेंस लेवल होंगे बिफोर द मैक्सिमम टारगेट ऑफ 94। तो जो पहला टारगेट या फिर रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 77.30। अगर स्टॉक 77.30 के लेवल को तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट और रेजिस्टेंस लेवल वुड बी अराउंड 79 रुपीज। अगर स्टॉक 79 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी इन द रेंज ऑफ 81 टू 82.50 रुपीज। अगर स्टॉक 82.50 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 83.95। अगर स्टॉक इस लेवल को भी तोड़ देता है और सस्टेन करना शुरू कर देता है इसके ऊपर, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 84.60। अगर स्टॉक 84.60 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 85.40। 85.40 के बाद इस स्टॉक में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रह जाती है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि 94 का जो टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है, वो हमें काफी जल्दी देखने को मिल जाए। एक बार अगर 85.40 का लेवल टूट जाता है और स्टॉक उसको होल्ड करना शुरू कर देता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट अभी आया नहीं है। ब्रेकआउट तभी आएगा जब स्टॉक 76 की प्राइस के ऊपर लगातार क्लोज करना शुरू कर देगा। ब्रेकआउट 76 की प्राइस के ऊपर आएगा, बट हमें कंफर्मेशन भी चाहिए होगी, तभी कहीं ना कहीं 94 रुपीज का टारगेट इस स्टॉक में एक्टिव होगा। तो ये तो हो गए ऊपर के लेवल्स, हमने आपको रेजिस्टेंस लेवल्स भी बता दिए, टारगेट्स भी बता दिए और मैक्सिमम टारगेट भी बता दिया है। तो बेसिकली ये जो 6 टारगेट्स हमने आपके साथ शेयर किए, ये हर टारगेट रेजिस्टेंस लेवल की तरह भी काम करेगा। किसी भी लेवल को टच करके स्टॉक वापस नीचे आ सकता है। फॉर एग्जांपल, ऐसा हो सकता है कि स्टॉक 79 के लेवल को टच करे, फिर वापस नीचे आए और 77.30 पर सपोर्ट ले और फिर वापस ऊपर की तरफ घूम जाए। इसलिए ये जो 6 इंटरमीडिएट टारगेट्स है, ये हर टारगेट रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। तो ये तो हो गई ऊपर की बात। अब ये समझ लेते हैं कि अगर स्टॉक 76 की प्राइस का ब्रेकआउट दे देता है और उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, बट नीचे आना शुरू करता है, तो उसको कहाँ पर सपोर्ट मिलना चाहिए? आइडियली ब्रेकआउट देने के बाद उसको ब्रेकआउट प्राइस पर ही सपोर्ट मिलना चाहिए, जो कि है 76 रुपीज की। अगर स्टॉक वापस नीचे आता है तो इसको 76 की प्राइस पर रुक जाना चाहिए, अगर इसको अपनी जर्नी ऊपर की तरफ कंटिन्यू करनी है। तो इसलिए एक ही सपोर्ट लेवल क्रिटिकल रहेगा स्टॉक में, और वो है 76 रुपीज का। अगर स्टॉक 76 की प्राइस का ब्रेकआउट दे देता है और उसको होल्ड करता रहता है और वापस अगर नीचे आने की कोशिश करता भी है, तो आइडियली स्टॉक को 76 रुपीज पर सपोर्ट मिल जाना चाहिए। अगर स्टॉक वापस से 76 के नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा, फिर स्टॉक में और भी फॉल आ सकता है, क्योंकि इस स्टॉक में फिर वीकनेस बढ़ जाएगी। तो ये जो टारगेट हमने 94 का आपके साथ शेयर किया, ये मैक्सिमम टारगेट है, प्रोवाइडेड स्टॉक 76 की प्राइस का ब्रेकआउट दे दे और उस ब्रेकआउट के ऊपर लगातार होल्ड करना शुरू कर दे। आने वाले दिनों में, हफ्तों में और महीनों में किसी भी हालत में स्टॉक को 76 के नीचे क्लोज नहीं करना है, एक बार जब ये ब्रेकआउट दे देगा 76 की प्राइस का। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।